बोर्ड के एग्जाम के लिए आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, विद्युत द्विध्रुव हम पढ़ने वाले हैं और द्विध्रुव के कारण अक्ष पर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्सर वो एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, बड़े क्वेश्चंस के अंदर। तो बिना फालतू की बातें किए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। मेरा नाम है आमिर एंड क्लासेस आर कंडक्ट बाय ध्रुव स्कूल। चलिए, विद्युत द्विध्रुव एंड द्विध्रुव आघूर्ण, ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक। इसको पढ़ने से पहले अगर आपको पुराना कुछ भी नहीं आता या आता भी है तो एक बार देख लो कि कितना हमें आना चाहिए कि आज का टॉपिक समझ में आ जाए। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, या जिनको नहीं पता वो याद रखें बेटा। इस तरीके से एक आवेश होता है Q। इस आवेश के कारण अगर मैं आपसे r दूरी पर जो बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र पूछूं तो फॉर्मूला कितना आता है, E बराबर KQ में R²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी काम हम संभाल लेंगे। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो चलिए शुरू करते हैं हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, विद्युत का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि सर विद्युत का मतलब तो अपन आवेश से लेंगे। विद्युत का मतलब किससे लिया जाएगा? आवेश। अच्छा, द्वि 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 का मतलब होता है दो, और ध्रुव ध्रुव जैसे बेटा आपको पता है एक तो होता है सर उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। सेम इसी तरह आवेशों में दो ध्रुव होते हैं, एक तो होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। समझ में आई बात, नहीं आई? विद्युत का मतलब क्या हो गया? आवेश। द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब ध्रुव। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव किसको कहेंगे? जब दो आवेश, जब कितने आवेश लेंगे बेटा? दो आवेश जिनका परिमाण तो समान होगा। परिमाण तो क्या होगा? समान। परिमाण समान होगा, परंतु उनकी जो प्रकृति है, प्रकृति कैसी होनी चाहिए बेटा? प्रकृति होनी चाहिए उनकी विपरीत। विपरीत का मतलब समझते हो? एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। और इनसे मिलकर के जो जोड़ा बनेगा, कि सर जोड़ा किसे कहते हैं? जब दो बन गए तो जोड़ा कहलाएगा वो युग्म। तो जो युग्म बनेगा उसी युग्म को हम कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। तो देखो विद्युत द्विध्रुव आपको दिखने में कैसा नजर आएगा कि मैं पूछूं बेटा ये क्या है, कि सर ये तो किसी इंसान की फोटो आपने बना दी। शाबाश, जिस तरह आप इसको पहचान गए इसी तरीके से आप द्विध्रुव को कैसे पहचानोगे? कि मान लो बेटा यहाँ तो दे दिया आपको -Q आवेश और यहाँ हमने दे दिया आपको कौन सा आवेश? +Q आवेश। अच्छा सर, दोनों एक दूसरे से मान लो कितनी दूरी पर रखे हैं? 2a दूरी पर रखे हैं। दूरी बेटा 2a लेंगे न्यूमेरिकल्स को, डेरिवेशंस को आसान बनाने के लिए। ठीक है, दो आवेश, एक +Q एक -Q। सर दोनों का आवेश का परिमाण समान है। परिमाण कैसे समान है? कि इस पे भी एक Q है, यहाँ पे भी एक Q है, तो परिमाण समान। प्रकृति में विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, और दोनों अत्यल्प दूरी पर रखे जाते हैं। अत्यल्प अगर किसी को भारी लगे तो लिख सकते हो बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं। तो परिभाषा लिख लो, जब दो आवेश जिनका परिमाण समान परंतु प्रकृति में विपरीत हो, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं, तो इस तरह के युग्म को हम कौन सा युग्म कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कि सर मान लो अगर -5 कूलम है, -5Q और ये कितना है? +5Q, तो ये भी क्या द्विध्रुव है क्या? बिल्कुल। सर +10Q और -7Q, ये द्विध्रुव है क्या? ये द्विध्रुव नहीं है, क्योंकि बेटा प्रकृति तो विपरीत है। एक प्लस है और दूसरा कौन सा है बताओ? दूसरा माइनस है, लेकिन परिमाण अलग अलग हो गया। इसका परिमाण कितना? 10, इसका परिमाण कितना? 7। तो ये द्विध्रुव नहीं कहलाएगा, ये द्विध्रुव कहलाएगा। तो द्विध्रुव को पहचान जाओगे आप। कैसे पहचानोगे? एक तो -Q होगा, दूसरा आपके पास में +Q होगा। दोनों एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होंगे। दोनों एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होंगे। वो दूरी क्या ले रहे हैं हम लोग? 2a के बराबर ले रहे हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। तो सर अब क्या करें इसका? बेटा इसके बारे में और नॉलेज लेते हैं थोड़ी सी। ये -Q ले लिया मान लो, ये मैंने +Q ले लिया। दोनों मान लो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। दूरी कितनी मान ली मैंने? 2a। अच्छा सर, अच्छा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन होगी एक। कौन सी लाइन मिला रही है इन दोनों को? ये वाली मिला रही है। कि सर कहां तक मिला सकती है? इसको खींचते 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 तुम्हारे घर तक ले जाओ, वहां तक मिला सकते हैं।
तो सर दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन को आप क्या कहोगे? दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन को हम कहेंगे अक्षीय रेखा। क्या कहेंगे बेटे? अक्षीय रेखा। अरे कौन सी रेखा कहेंगे इसको? इसको कहेंगे अक्षीय रेखा। अच्छा सर, आप कह रहे हो दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो इसका एक केंद्र बिंदु मान लो, ये मान लिए चलो। तो सर यहां से यहां तक की दूरी a हो जाएगी, हाँ, और यहां से यहां तक की a हो जाएगी। ठीक है, अक्षीय रेखा किसे कहते हैं? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। एक रेखा और बना दूं, क्या ये वाली रेखा अक्षीय रेखा के लंबवत है? शक्तिमान, ये वाली रेखा अक्षीय रेखा के लंबवत नजर आ रही है? अच्छा सर आ रही है, लेकिन कहां से पास हो रही है? केंद्र बिंदु से पास हो रही है। तो वह रेखा जो अक्षीय रेखा के लंबवत हो तथा केंद्र बिंदु से गुजरती हो, उसको कहते हैं हम निरक्षीय रेखा। उसको क्या कहेंगे बेटा? निरक्षीय रेखा। सर आपने ये क्यों बताई? बेटा इसके पास दो रेखाएं हैं, एक तो है अक्षीय रेखा, दूसरी कौन सी है? निरक्षीय रेखा। तो अपन क्या करेंगे? अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। कि कहां निकालोगे? अक्षीय रेखा पे और निरक्षीय रेखा पे। मतलब दो डेरिवेशन हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एक तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? उसके बाद इसमें एक और आएगा घुमाने वाला, वो लास्ट में देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सर द्विध्रुव तो आपने बता दिया कि -q +q, अक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा। अब द्विध्रुव को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए, उस चीज को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं उसको बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, या डाइपोल मोमेंट। यहां लिख दो आप, आगे हरा 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 रंग ढाला, हरा हरा हो गया क्या? कि सर यहां लिख दो, अगर आप -q और यहां लिखो आप, तो दो आवेश हैं, एक -q आवेश है, दूसरा +q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। ठीक है, तो ध्यान दें, -q +q दोनों के बीच की दूरी 2a है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं, हम वहीं से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करा जाता है P से। दूसरी बात, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो P बराबर, फॉर्मूला ध्यान से देखें, Q इंटू में 2a। कि सर Q क्या है? कि बेटा Q तो परिमाण है। कि किसका परिमाण है? किसी भी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों का परिमाण तो समान है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? गुणनफल। किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आगे बात समझ में नहीं आ गई? ये डेफिनेशंस आप हाथों हाथ नोट करते चले। अच्छा सर, दूसरी बात ये बताओ, ये कैसी राशि है बेटा? यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है आपके पास में? सदिश। अच्छा, इसकी दिशा कहां से कहां होती है? इसकी दिशा होती है बेटा माइनस से प्लस की तरफ। दिशा किधर होगी इसकी? माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। क्या आपको याद है विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती थी? अरे विद्युत क्षेत्र की दिशा होती थी प्लस से माइनस की तरफ, और इसकी दिशा किधर आ रही है बेटा? इसकी आ रही है माइनस से प्लस। मतलब यह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। दूसरी, अगर हम इसकी बात करते हैं मात्रक की, अगर मैं इसका मात्रक आपको बताऊं तो बताओ मात्रक क्या होता है इसका? Q आवेश, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बताओ? कि सर आवेश का मात्रक हो गया कूलाम इनटू, ये क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्या बन गया हमारे पास? कूलाम इनटू में मीटर। किसका मात्रक है? ये है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। या फिर एक और मात्रक होता है इसका, अन्य मात्रक, जिसको बोलते हैं d/, इसको भी याद रखें। अन्य मात्रक होता है इसका d/, और d/, में कितने कूलाम इनटू मीटर होते हैं? 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इनटू में मीटर। एक d/, में कितने कूलाम इनटू मीटर होते हैं? 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इनटू मीटर। ठीक है सर, यह एक सदिश राशि है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? इसकी विमा निकालते हैं। अब निकालते हैं बेटा इसकी विमा। क्या निकालते हैं अब? इसकी विमा। बता सकते हो इसकी विमा क्या होगी? बताओ। Q आवेश की विमा क्या होती है? कि सर AT इंटू में दूरी क्या होती है? L। तो विमा क्या बन गई इसकी? अटल। ATL क्या बन गई बेटा? ATL का मतलब हो गया अटल। ये कहानी है आपकी
द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। क्या है फर्स्ट डेरिवेशन? विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे, बहुत आसान डेरिवेशन है, हल्का सा, पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। क्या किया? माइनस क्यू, ये क्या है भाई? प्लस क्यू। दोनों बताओ कितनी डिस्टेंस पर होते हैं? कि सर दोनों 2a डिस्टेंस पर होते हैं। ओके, ये क्या कहलाती है बताओ इनकी? ये इनको मिलाने वाली लाइन कहलाती है। अच्छा, अब कहां पर निकालना है बताओ? अक्ष पर निकालना है। अक्ष पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अक्ष पर हमें कोई, क्या ये वाली लाइन अक्ष लाइन है क्या बताओ? पहले तो ये बताओ, ये वाली लाइन अक्षीय लाइन है, ठीक है। अक्ष पर आप कोई भी बिंदु ले लें, कोई भी बिंदु आप ले लो P, यहां ले लेते हैं, मान लो ज्यादा दूर नहीं, यहां ले लेते हैं एक बिंदु, कितना हम लोग? P, जो इसके केंद्र O से, जो इसके केंद्र O से कितनी दूरी पर है? मान लो R दूरी पर है। तो बेटा कैसे लिखते हैं थ्योरी? माना एक द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब आप एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र आप Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र जानते हो कितना होता है? E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर। होता नहीं होता बताओ? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर कितने आवेश हैं? कि सर यहाँ पर 2 आवेश हैं। यहाँ पर कितने आवेश हैं? एक तो माइनस Q है और दूसरा कौन सा है? दूसरा प्लस Q है। तो अपन इन दोनों आवेश की वजह से क्या निकाल देंगे? विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं सबसे पहले, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र। बताओ प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? कि सर प्लस से तो बाहर की तरफ होता है, मतलब Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता चल गई, इधर आ गई। मान लो इसकी वजह से E1 है, इसकी वजह से क्या मान लेते हैं हम? E1। तो क्या लिखूंगा बताओ मैं? इसकी वजह से E1 है तो E1 बराबर लिख दो, E1 बराबर KQ अपॉन में, सर Q से कितनी डिस्टेंस पर है? डिस्टेंस तो आपने बताया नहीं, तो बेटा डिस्टेंस अपने को निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ? ये डिस्टेंस कितनी है? ये तो हो गई सर A, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये भी हो गई A। क्या ये पूरी दूरी R है? मुझे तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये पूरी R है। R में से A को माइनस कर दो, ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, तो ये क्या बच जाएगी? R माइनस A। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर। आगे बात समझ में? क्या सेम इसी तरीके से हम किसकी वजह से निकालेंगे बताओ? माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र। माइनस Q के कारण अगर विद्युत क्षेत्र निकालें तो आपको पता है कि माइनस तो क्या करता है? कि सर अपनी तरफ बुलाता है, माइनस तो अपनी तरफ बुलाता है। तो माइनस की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस दिशा में होगा, यानी E2। ठीक है सर, तो माइनस से ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए होगी, तो मैं यहां से चलता हूं, तो मैं यहां से चलता हूं, आइए, ये सर ये सर ये सर, यहां तक की डिस्टेंस तो R हो गई, और इसमें कितना और जोड़ दो आप? A और जोड़ दो, तो कितनी हो गई? R प्लस A। कितनी डिस्टेंस हो गई? R प्लस A। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? E2 बराबर KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। अब आएगी बढ़िया वाली बात, E1 तो इधर है, E2 इधर है, बेटा प्लस Q ज्यादा पास है तो प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, माइनस Q दूर है तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब नेट विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो किस दिशा में आएगा? इस दिशा में। अब ये कोई ब्लॉक है, इसको आप 10 से खींच रहे हो, एक आदमी इधर 5 से खींच रहा है, तो बताओ ये ब्लॉक किधर जाएगा? कैसे इधर जाएगा? कितने से जाएगा? 5 से। कैसे निकाला? 10 माइनस 5। अच्छा, और जा किधर रहा है? इधर जा रहा है। इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र भाई लग रहा है, एक तो इधर लग रहा है ज्यादा, इधर लग रहा है कम। अगर मैं कुल विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूं, अगर मैं कुल विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूं ई नेट, तो क्या करूंगा बताओ? कि सर E1 माइनस E2 कर दो, E1 माइनस E2 कर दो, कि E1 तो ज्यादा है और E2 कम है, और दिशा आपको पता चल गई, ई नेट की जो दिशा आएगी वो किधर आएगी? इस दिशा में आएगी। यानी द्विध्रुव के कारण अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? अब मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी है छोटी सी। ई नेट बराबर, तो ई नेट की जगह ई ही लिख लेते हैं। E1 कितना है बताओ? KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। E बराबर, बेटा कॉमन क्या आ रहा है बताओ इसके अंदर से? KQ आप कॉमन ले लो, ले लिया, ऊपर क्या बचा? 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर
माइनस 1/r+a²। अब क्या करें भाई कि सर अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले बेटा देख, तो ई बराबर के क्यू, एलसीएम कैसे लोगे आप कि सर r माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। अब एलसीएम, फिजिक्स में एलसीएम लेना आसान है बेटा, फिजिक्स में एलसीएम कैसे लेते हैं, ले सबको, तो सबको ले लेना आंख बंद करके। r माइनस ए से तो r माइनस ए गया, कितना बच गया कि सर बच गया r प्लस ए का स्क्वायर माइनस प्लस से प्लस गया r माइनस ए का स्क्वायर। बोलो अब क्या, अब तो 10वीं क्लास वाली मैथमेटिक्स आ गई, बल्कि 6ठी क्लास वाली, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आता होगा इतना तुम्हारे को, आता है नहीं आता, एक मिनट रुको, स्लाइड आगे हमने रखी नहीं है, चलो यहां तक एक बार नोट कर लें आप। अब देखो मैं इसको इरेज कर दूंगा जल्दी से, है ना, पूरे को जल्दी से नोट कर लें। अभी थोड़े कच्चे हैं, बोर्ड चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक बिल हमने आपको बता ही दिया। आइए अब देखो बेटा इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। आइए ई बराबर कि सर ई बराबर के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट में जरूर बंद कर देना, माइनस साइन है माइनस लगा लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो, देखो बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बताओ कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पे होल स्क्वायर इस पे भी है, होल स्क्वायर इस पे भी है, तो टोटल पे क्या लगा दो आप, होल स्क्वायर लगा दो। बोलो समझ में आ जानी चाहिए बात, छोटी सी बात है, बोलो भाई। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आइए आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब कैसे बढ़ोगे सर, अब क्या करना है अपने को बोलो। अब देखो यहाँ माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये सर प्लस, ये तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये किसका हो गया, प्लस का। तो आर स्क्वायर से माइनस का स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, प्लस का 2ar और ये प्लस का 2ar, तो प्लस के कितने हो गए 4ar, तो ई बराबर के क्यू इंटू में 4ar अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, जब भी आप द्विध्रुव आघूर्ण का डेरिवेशन करो तो याद रखना द्विध्रुव आघूर्ण के लास्ट में द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आएगा, और द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, P बराबर Q इंटू में 2a। तो सर Q इंटू 2a तो आ ही नहीं था इसके अंदर, आएगा कि कैसे आएगा बेटा, इसको तोड़ दे तू, कि किसको तोड़ दूं, E बराबर के क्यू, 4 है ना ये 4, ये जो 4 है इस 4 की जगह अगर आप ऐसे लिख दो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, ए की जगह ए लिखो, आर की जगह आर लिखो, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो अगर आप देखो तो ये बन गया Q इंटू 2a, क्या बन गया बताओ आपके पास में P, Q इंटू 2a तो क्या बन गया P, तो E बराबर 2kPr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो भाई, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ भी नहीं करेंगे। एक बात बताओ, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में हमने क्या कहा कि बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं, मतलब 2a का मान बहुत कम था, तो बेटा a का मान और भी कम होगा, a का मान r की तुलना में बहुत कम होगा, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर बहुत ज्यादा कम है r स्क्वायर से, तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा E बराबर 2kPr अपॉन में आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर क्या हो लिया, यहाँ पे खत्म हो लिया, आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो ई बराबर 2kP, एक आर ऊपर है नीचे 4 आर है, तो नीचे कितने आर बचेंगे, 3 आर बचेंगे। ई बराबर 2kP अपॉन में आर की पावर 3, ये आ गया आपके पास में विद्युत क्षेत्र। लेकिन सर ये तो अदिश रूप में है, सदिश रूप में आपको पता है दिशा किधर आई थी बताओ इसकी,
द्विध्रुव आघूर्ण की तरफ। तो वेक्टर ई बराबर 2k p अपॉन में r की पावर 3। आ जा आगे, बोलो बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? क्लियर है बेटा? तो ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है ये वाली बात? अभी वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं कर पाए, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, है ना। आगे का जो पोर्शन है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद हम आपको करना चाहेंगे। ओके।